राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, और जिसने जीती रातों से जंग सूर्य बनकर वही निकलता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ से समांतर श्रेणी का जो है हम लोग क्लास 10th का जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी क्लास 10th का जो चैप्टर 5 है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं कि समांतर श्रेणी में क्या क्या कुछ बेसिक चीज़ों का यूज होता है, ताकि हमें जो ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी आसानी होगी और आपको समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ए का मतलब क्या होता है, तो प्रथम पद है ना। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ए एन बराबर क्या होता है, एनवा पद, एनवा पद होता है कि नहीं। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि डी यानी सार्व अंतर। डी का मतलब क्या होता है, सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एस एन बराबर क्या होता है, तो एस एन बराबर होता है एन बट्टे, सॉरी ये फार्मूला नहीं, पहले मैं बता दूं, पदों का योग, पदों का योग होता है ना। ये चीज़ें आपको, इस सब चीज़ों को ना याद रखना है, तभी ना आप बेसिक चीज़ समझिएगा, तभी ना ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा, है ना। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव ही तैयार कर लीजिएगा तो आप फर्स्ट डिवीजन आराम से कर जाइएगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ से आपको ये सब चीज़ समझ लेना है। और एल जो होता है वो होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद होता है कि नहीं। चलिए, और कुछ सूत्र भी यूज है यहाँ, उसे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देख लेंगे कि किस तरह से सूत्र यूज होता है। ठीक है कि नहीं। चलिए, जिस तरह से आप जानते हैं, यहाँ से आपको पता ही होगा ए एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है कि नहीं। उसी के साथ जो है यहाँ पे ए एन जो होता है वो एल के बराबर होता है। तो एक और सूत्र होता है, यानी से ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, यानी अंतिम पद से के लिए दिया रहेगा तो उसके लिए है यूज, है ना। या कहीं कहीं पे आपको इस तरह सा सूत्र भी यूज होता है, एल बराबर जो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपको दिक्कत नहीं लेना है क्योंकि एल जो एन के बराबर ही है ना। और एक सूत्र है एन पदों का योग, यानी एस एन बराबर आपका एन बट्टे टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है जी, ये सूत्र है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एस एन का एक और फार्मूला है, एन बट्टे टू इंटू ए प्लस एल, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे दिया रहता है तो वो मैं निकाल देते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें कुछ है बेसिक बात, जिसे आपको किसी भी हाल में क्या रखना है, याद रखना है, तभी आपको जो है ये चैप्टर क्या होगा, समझ में आएगा। हाँ जी, तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको बताना है यहाँ से निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए, समांतर श्रेणी में जांच करने के लिए हमें प्रत्येक के बीच का क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। जैसे मैं क्या करूँगा, यानी आप इस तरह से समझे कि D1 जो है वो बराबर होना चाहिए D2 के, ये चीज़ मतलब D1 D2 सब बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, D1 निकालता हूँ। चलिए, D1 निकालने के लिए A2 में से यानी माइनस एक में से ये घटाएंगे, माइनस एक तो क्या हो गया, माइनस का 2। चलिए मैं देख लेता हूँ D2 निकालने के लिए A3 में से क्या करेंगे, A2 को निकाल देंगे। इस तरह से -3 में से घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ से ये हो गया माइनस का क्या चीज़, तो 2। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आगे भी निकाल लेता हूँ, थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। लास्ट वाला D3 भी चेक कर लेते जब दिया गया है, तो -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। हाँ जी, तो ये भी आ गया माइनस का 2, यानी सारा का सारा बराबर D3 भी, तो मैं तो D2 तक ही कहा था, ये बराबर हो गया। तो हाँ, पहला वाला ही जो है आपका क्या हो गया, समांतर श्रेणी में है, यानी ये सब चेक कीजिएगा तो ये नहीं होगा, ये सब गड़बड़ होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रश्न संख्या क्या देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में क्या कहा जा रहा है, तो इसमें दरअसल क्या कहते हैं, देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी प्रत्येक के बीच का अंतर किसमें समान नहीं है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ से 4 में से आप घटाइएगा, इसे डायरेक्ट चेक कीजिए, 4 माइनस 2, तो ये क्या आ गया 2। अब इसमें 6 में से क्या घटाइए, 2 को घटाइए, 6 माइनस 4 ना, सॉरी, तो 2, ये तो 2 को दोनों बराबर, यानी समय से नहीं पहला है तो ये गया, नहीं चेक करना है। तो 6 में से क्या घटाइएगा, 3, तो क्या आ जाएगा 3। उसका 9 में से घटाइएगा 6, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर से आपका
3, तो ये भी दोनों बराबर थे, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा, यहाँ नहीं खोज रहा है। आपको देख लेते हैं, 8 में से घटाइएगा 4, तो ये आ जाएगा 4, और 10 में से घटाइएगा कितना 8, हाँ जी, ये आ गया 2। देखिए ये गड़बड़ हो गया सी वाला ना, तो आपका उत्तर कौन हो जाएगा सी। यहाँ देखिए 2 में से 1 घटेगा 1, 3 में से 2 घटेगा 1, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 5 में से 4 घटेगा तो 1 ही आएगा, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है, तो ये उत्तर नहीं होगा। आपका सी नंबर उत्तर सही होगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब अगले में से पिछले को घटा दीजिए, अगर सही बात चीजों को समझे तो यही बात है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है आपको कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 19 का सारवंतर क्या होगा। सारवंतर आपको पता होना चाहिए कि डी बराबर हम लोग क्या करते हैं A2 में से A1 को घटा देते हैं, यानी अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं, यानी 9 - 4 बराबर कितना आ गया आपका 5। तो आपका सारवंतर कितना हो गया यहाँ से 5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो डी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है यहाँ से चेक करने के लिए आपको कि पढ़ लेते हैं हम लोग, √2, √8 और √18, √32 डॉट डॉट डॉट, यदि एपी में है, तो अगर एपी में ये है तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है तो इसका पदांतर यानी सारवंतर, सेम चीज, पदांतर सारवंतर पूछे आप समझिएगा सेम चीज। तो √8 में से घटाना है √2, मैं 8 को कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4 और इसका 2 से फिर लगाया तो 2, यानी रूट के अंदर से बाहर निकलेगा तो 2√2 मैं इसको लिख सकता हूँ, और -√2, यानी क्या निकल गया, यानी 2√2 में से 1√2 गया तो क्या बचा √2 बचा ना, यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इसको कैसे निकाला देखिए, 2 × 2 × 2 लिखा जाता है ना, तो ये दोनों मिला के एक बाहर निकला 1√2 में, तो ये इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, पांचवा प्रश्न। तो पांचवा में क्या कहा जा रहा है, यहाँ से हम लोग देखते हैं बड़े ही प्यार से, पांचवा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है भाई वाह। यदि एपी का nवा पद 5 - 3n हो तो इसका पदांतर क्या होगा, यानी इसका जो है सेम चीज पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, पदांतर क्या होगा nवा पद, यानी ये इसके जगह पे आप क्या कीजिए 2 बार मान रखिए, आप क्या कीजिए nवा पद है, यानी nवा का मतलब an, यानी 5 - 3n, यानी an निकालना है ना, an होगा ये, है ना। तो यहाँ से 5 - 3 × 1 रखिए एक जगह पे, तो 5 - 3 ये आ गया 2, ये निकल गया आपका A1। अब निकालते हैं A2, यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा 5 - 3 × n के जगह पे आप 2 रखिए खुद से, ठीक है। 5 - 6 बराबर यहाँ क्या आ गया -1। तो आपको क्या पूछा जा रहा है डी ना, तो -1 अगला पद A2 है, तो आप A2 में से A1 को घटाइएगा ना, तो A2 - A1, यानी -1 में से घटाना है -2, तो माइनस का कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा यहाँ से आपका, तो आपका सही हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या छठा, है ना, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब छठा में क्या कह रहा है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि किस तरह से चीजें, यदि x+2 है यहाँ से दिया गया, और आपको x+2 और यहाँ से दिया गया है आपका 3x और 4x+1 का समांतर श्रेणी में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे बड़े ही प्यार से। तो इसे निकालने का बड़ा आसान विधि है, देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको करेंगे अगले में से 3x में से आप क्या कीजिए x+2 घटा दीजिए और बराबर कर दीजिए 4x, यानी अगले पद में से +1 में से क्या घटा दीजिए 3x, उस पद को घटा दीजिए, अगले में से पिछले, अगले में से पिछले को, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो आपका मान निकल जाएगा। तो 3x - x अंदर गुना हो जाएगा ना, तो -2 बराबर 4x + 1 - 3x, तो यहाँ से आपका हो जाता है x+1, है कि नहीं, आ जाता है कि नहीं आ जाता है। इधर से क्या आ जाता है आपका, घटाइएगा तो 2x -2, तो 2x इधर आ जाएगा, तो -x बराबर 1 प्लस का हो जाएगा इधर 2 आके, ये हो गया आपका 3, और ये बच गया आपका क्या चीज x न बच गया, 2x में से x गया तो x बचा, यानी आपका आंसर कितना आ गया 3, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो गया, है कि नहीं। तो ये आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 7वां।
तो सातवां प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं यहाँ से। ये तो बड़ा आसान प्रश्न लग रहा है आपको कि समांतर श्रेणी जो है इस तरह से में यदि d बराबर इतना दिया है, n बराबर इतना और a n बराबर इतना, तो a का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं a n बराबर क्या सूत्र होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना दिया है यहाँ से निकालना है, तो रहने देते हैं। और n का मान कितना दिया हुआ है निकाल लेते हैं, वो 7 दिया है, तो हम लोग 7 रख देते हैं। 1 और d का मान कितना दिया है माइनस का 4। आपको निकालना क्या, a n का मान कितना है 4, तो आपको तो a निकालना है a प्लस यहाँ गुना कर देते क्या, यहाँ पे माइनस का 7 चौके 28 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 रहने दीजिए और यहाँ से हो जाएगा a माइनस 28 प्लस 4 और इधर है 4। हमको a को इधर ही रहने देते हैं, a को इस साइड ही और इस सबको संख्या को इस साइड ले आते हैं। प्लस का हो जाएगा इधर 28 आ गया, माइनस का हो जाएगा 4, इससे ये खत्म हो गया। 28 बचा आपका, a का मान कितना हो जाएगा, तो 28 यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8वां है कि नहीं। चलिए तो इसमें क्या कहा जा रहा है देखते हैं। इसमें आपको एक्चुअली कह रहा है कि AP 10, 7 और 4 दिया गया AP में है। तो आपको कह रहा है यहाँ से आपको कहा जा रहा है कि तीसरा पद क्या होगा। तीसरा पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 29d, है ना। a n बराबर आप जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a 30 आपको पूछा जा रहा है। तो a 30 बराबर a का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 10 ना, प्लस n यानी कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या होगा, 7 में से घटाइएगा कितना, डी कैसे निकलेगा, 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3। तो यहाँ पे क्या रख दीजिए -3। तो यहाँ से आ गया 10 प्लस माइनस का 30 दिया 90 माइनस माइनस प्लस 3 और यहाँ से आ गया आपका 10, है कि नहीं, और माइनस का 90 और प्लस का 3 यहाँ से, और यहाँ से आगे काम कर लेते हैं। तो जोड़ देते हैं यहाँ से 10 और 3 कितना हो गया, प्लस का 13 और माइनस का 90, यानी माइनस का कितना बच गया आपके पास 77। वो क्या चीज़ में, माइनस में, क्योंकि 13 घटाएगा 90 में से तो 77 आ जाएगा, है कि नहीं, माइनस का 77, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि बड़ा संख्या माइनस में है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 9वां। तो 9वें नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है आपको कि समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद -3 तथा 4 है, तो श्रेणी का 21वां पद क्या होगा। तो ये कितना मजेदार सा प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है आपको कि समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद, यानी पहला पद जो है आपका क्या दे दिया है a1, a2, यानी पहला पद दे दिया -3 और दूसरा पद दे दिया है 4। तो आपको क्या करें 21वां पद, तो 21वां पद का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दीजिए। आप a 21 बराबर होगा a प्लस 20d, एक घटा दीजिएगा, बस आपका हो गया। यही आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस 20d, एक घटा के उसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, a1 क्या है, तो आपका जो है a1 या a बराबर होता है तो -3 अब प्लस 20 गुने d का मान कैसे निकल जाएगा, 4 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, माइनस करेंगे 3 तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 7, तो यहाँ से हो गया माइनस का 3 और प्लस 20 7 140, यानी 3 घटा दीजिए 140 में से 137, आपका उत्तर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। तो 10 है आपका, यहाँ से 10 में कहा जा रहा है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। बड़ा ही झकास है और बार बार पूछा गया प्रश्न है, 2 नंबर में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े ही प्यार से इस प्रश्न को यहाँ से देखने वाले हैं कि ये क्या रहा है। तो हमें क्या कह रहा है, यहाँ से a क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 d निकाल लेते हैं। कौन सा पद जहाँ सब निकलने, कितने पद जहाँ निकले, तो समझे आप क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना, कौन सा पद कितना पद, तो ये सब। तो यहाँ से d कितना हो गया, 8 में से घटा दीजिए कितना, 3, तो ये हो गया आपका 5, यानी 78 क्या है आपका, an बराबर क्या है 78। हम जानते हैं कि सूत्र होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी बराबर an रखते हैं। तो हम लोग a का मान कितना है 3 प्लस n का मान जो है निकालना है 1 माइनस d का मान आपका कितना है, वो है 5, और an का मान आपके पास कितना है 78 है। तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो 3 प्लस
5n-5 बराबर का 78, और यहाँ से जो है आपका क्या आ गया 5n, और यहाँ से घटाइएगा ना तो माइनस का कितना बचेगा 2 और बराबर 78, यानी कि 5n बराबर 78 और प्लस आ जाएगा 2 तो हो जाएगा 80, यानी n बराबर क्या हो गया 80 बट्टे ये वाला 5, तो 16 पंचे 80, यानी आपका आंसर कितना आ गया, तो वो आ गया यहाँ से 16। n बराबर कितना आ गया, n का मान वो आ गया आपका 16। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये हो गया इसका उत्तर बी। अब देखते हैं 11वां प्रश्न, तो इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। 11 में कहा जा रहा है कि यहाँ से कि समांतर से d -10, -6 -2 2 34 में कितने पद है। बस हमने कहा ना कितने पद, तो समझ जाइए, और कौन सा पद, तो इसका मतलब क्या निकालना है। तो फटाफट चलिए हम लोग निकाल देते हैं। a बराबर कितना दिया है -10, और d निकल जाएगा -6 माइनस प्लस हो जाएगा 10, तो आ जाएगा आपका उत्तर कितना, तो 10 में से 6 गया तो 4, और ए एन आपको कितना दिया गया है, वो दिया है 34। तो आपको ए एन बराबर पता होता है, डायरेक्ट लगा दिए a प्लस n -1 इंटू डी बराबर कितना होता है, ए एन होता है, क्योंकि मुझे उधर लिखना है इसलिए लिख रहा हूँ। तो ए का मान -10 है, और प्लस n -1 इंटू डी का मान कितना है 4 है, बराबर कितना 34। तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 4n-4 बराबर 34। यहाँ से आपका माइनस का 10 माइनस का 4 बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। 4 माइनस 14 बराबर कितना, तो 34। ठीक है ना भाई। तो यहाँ से आपका इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4n बराबर 34 प्लस कितना 14, यहाँ से 4 4 8, और यहाँ हो जाएगा 4 48, n बराबर कितना हो गया, यहाँ से बट्टा में गया 4 एकम 4 4 दूना 8, यानी 4 एकम 4 4 दूना 8, यानी 12 12 × 48 होता है, यानी आपका इतना उत्तर क्या गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 12 नंबर। तो 12 नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा गौर से देखिएगा, अच्छा प्रश्न है ना। चलिए तो यहाँ से जो आपका पूछा जा रहा है वो जो है आपका कि समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी -11 -8 -15 -49 के अंतिम पद से चौथा पद। तो अंतिम पद के लिए हम देखें ना, अंतिम पद के लिए हमने देखा था कि ए एन बराबर l -n-1 इंटू डी होता है। तो A4 हमने अंतिम से 14, तो A4 निकालना है हमको। तो A4 और L का मान आपका क्या दे दिया है इतना 49, तो हम रख देते हैं 49 और -n यानी 4, यहाँ पे क्या रख देंगे 4 -1, और D का मान आप निकाल देंगे यहाँ से D का मान जो है, अभी A का मान आप मैंने से नहीं लेंगे क्योंकि उधर से ना आएगा, तो इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, A4 निकालना है आपको। तो यहाँ से आपको जो है डी हो जाएगा -8 में से माइनस प्लस हो जाएगा 11, यानी आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ रख देते हैं 3। तो 49 माइनस 3 हो गया, यहाँ गुने 3, तो 49 माइनस 3 9, यानी आपका उत्तर कितना आ गया भाई 40। अच्छा है गुरु, आप इस तरह से निकाल सकते हो यार। तो आपका उत्तर क्या आ गया यहाँ से 40, जो कि बड़ा ही आसान है ना। अंतिम पद के लिए फॉर्मूला याद रखना है आपको। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कौन सा, तो 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यहाँ से देखना है गौर से आपको कि किसी एपी का छठा एवं 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद हमको क्या कह रहा है, एपी का a + 5d में लिखूंगा, छठा को बराबर कितना है 13, और a + 11d में इसको लिखूंगा, ये कितना दिया है 25। मुझे बाद में 20 पूछ रहा है, वो मैं देख लूंगा। यहाँ से इस तरह से चेंज दूंगा, विलोपन विधि मैं लगाऊंगा, यहाँ से माइनस करूंगा, ये भी माइनस साइन चेंज होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 6d लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस का 12। जाहिर सी बात है, क्योंकि 25 में से 13 जाएगा तो माइनस का 12, क्योंकि 12 साइन माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल करूंगा, और 6 दूना 12, यानी 2 आ गया, क्या चीज़ d का मान 2 आ गया, कि बटना में कई भाई बात है। तो a का मान हम निकाल लेते हैं, समीकरण 1 इसको कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, तो आपका हो जाएगा a प्लस समीकरण 1 से 5d बराबर कितना है 13 ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर से a का मान निकालने के लिए
क्योंकि ए निकलेगा तो ना विस्थापन ए डी निकलना चाहिए ना। डी का मान कितना हो जाएगा 2 बराबर 13, यानी ए प्लस 10 बराबर 13, यानी ए बराबर 13 माइनस में चला जाएगा 10 तो कितना आ गया 3 ना। तो अपने को पूछ क्या रहा है जी, तो ए 20वां पद यानी ए 20 पूछ रहा है ना। तो मैं देख लेता हूँ ए 20 पूछ रहा है, यानी ए 20 में दिखा देता हूँ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना अपने को रखना है, ए का मान आप निकाले हैं यहाँ से कितना 3 ना, तो 3 रख दीजिए। और n 20 माइनस कितना 1 और डी का मान कितना है तो 2। यहीं से अपन लोग आगे करते हैं तो 3 आ जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा यहाँ अंदर, यहाँ 19 और गुनी कितना 2। तो आपका यहाँ आ गया 3 प्लस 19 दूना 38, और 38 और 3 कितना हो गया 41, यानी 41 है क्या ऑप्शन में। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा 14 नंबर। तो 14 नंबर प्रश्न में जो है आपको कहा जा रहा है यहाँ से जो बहुत प्यारा सा प्रश्न है ये भी। इसमें कहा जा रहा है आपको कि जो है 14 समाधान से 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, शून्य है, कौन सा पद 20 है, इस तरह से कौन सा। इसका मतलब क्या समझ लिया आप कि ये जो आपको फिर से क्या निकालना है, आपको n निकालना है। आपको पता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है an, और इस ई का वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है an, है ना। कौन सा पद शून्य, इसका मतलब कौन सा पद 78 रहता है, 78 रखते तो यहाँ पे कौन सा पद शून्य, शून्य दिया है, कोई दिक्कत नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से ए कितना दिया है 21 है, और डी तो आप निकाल लेंगे किस तरह से, तो 18 में से आपको क्या घटा देना 21, यानी माइनस का कितना 3। अब लगा देते हैं सूत्र। तो ए का मान कितना है भाई मेरे, ए का मान जो है वो है 21, तो मैंने रख दिया। और एन का मान कितना है, तो एन का मान निकालना है माइनस 1 हो गया ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 21 प्लस n माइनस 1 बराबर 0, यानी n माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20 ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से, और d का मान रखना भूल गया, डी ना, d का मान कितना होगा माइनस का 3। तो थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं, तो 21 प्लस यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 3 है बराबर 0। तो सोल्यूशन तो होगा ही 21 प्लस माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया 21 माइनस 3n प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से 21 में से 21 और प्लस कितना हो गया 24, तो उधर जाके 24 का हो जाएगा क्या चीज़ में माइनस में। तो आपका यहाँ से माइनस का आपका हो गया 3n बराबर माइनस का 24, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ से कट गया तो कितना हो गया 3 8 24, यानी 8 आपका क्या हो गया n। तो यहाँ डी का मान ध्यान से रखना है। चलिए सूत्र में भी लिखना है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि, तो इसमें कहा जा रहा है आपको प्रश्न संख्या कितना 15 में कि 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। 2 अंकों की सभी विषम संख्या, तो 2 अंकों की पहली विषम संख्या क्या होगा, इससे भी कैसे बनेगा देखिएगा। पहली विषम संख्या 2 अंक की होगी 11, क्योंकि 10 से स्टार्ट होता है। दूसरा 13, 15 डॉट 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 अंतिम कितना हो जाएगा 99, नहीं होगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ से पहले n निकाल लेते हैं, ये अंतिम पद दिया गया है आपका, आपको है तो an बोलो या फिर बराबर l बोलो, ये कितना दिया है 99, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग निकाल लेते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से अपन लोग n निकाले तो उसका योग निकाल लेंगे, तो 99 यहाँ दे देते हैं, और a का मान कितना है 11, और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस n माइनस 1, और डी का मान 13 में से मतलब 11 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2। यहाँ से हो गया डी निकल गया नहीं, तो अगला में से पिछला घटा देते हैं। तो यहाँ से 11 प्लस 2n माइनस 2, और यहाँ है 99। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, घटा देते हैं, 11 में से 2 गया तो 9 प्लस 2n, और यहाँ से जो है आपका 99 था, तो आपका 99 है ना यहाँ, और माइनस 9 बराबर कितना हो गया 2n, यानी जो है यहाँ 90 आ गया ना, घटा दिए तो 2n, यानी n बराबर क्या आ गया, n बराबर 90 बट्टा कितना 2, यानी
45 आपका n का वैल्यू यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ से 45 जब n का वैल्यू आता है तो आपको क्या निकालना है, पदों का योग ना, विषम संख्या के संख्याओं का योग, यानी एस एन। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल वाला, क्योंकि निकल जाएगा यहाँ से ए प्लस एल से भी, क्योंकि एल दिया गया डायरेक्ट। तो 45 हमने निकाला ये, और बट्टा में 2, और ए का मान आपका है 11 प्लस 99 एल है। तो यहाँ से 45/2 ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 110, 55 बार में कैंसिल। तो यहाँ से 45 गुने 55, और 45 और 55 को गुना करने पर आ गया 24/75 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो वो 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है आपका 16 नंबर प्रश्न में जो है बड़ा ही प्यार से पूछा जा रहा है आपको कि 16 में 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम लोग बताएंगे कि 3 अंकों कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। तो अगर हम इसमें यहाँ देख लें कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य है, तो वो पहला संख्या जो आएगा एपी कैसे बनेगा देखिएगा। पहला संख्या जो आएगा, ये 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट होता है, तो 101, 102, 103, 105 जो आएगा वो पहला संख्या विभाज्य होगा 7 से, क्योंकि देखिए यहाँ 7 एकम 7, 3 व 7 5 6 35, यानी अगला जोड़िएगा 7 जोड़ दीजिए 112, दूसरे तो काम आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट का जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा आपका 994 जो हो जाएगा आपका अंतिम वाला, ऐसा हो जाएगा जो 7 से विभाज्य होगा। ये आप देख सकते हैं करके, है कि नहीं। अब जो है हमें क्या कह रहा है, कितनी संख्या है, तो आप समझिए कितना कितना कौन सा कह रहा है, इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, एन निकालना है। तो ए का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 105 ना, 105, और डी अगर आप निकालना चाहते हैं तो 112 में से क्या घटा दीजिएगा 105, यानी कितना आ गया आपका 7। और यहाँ से जो है आपका यहाँ से ए एन क्या दे दिया है, ए एन बराबर आपका कितना आ गया 994, और आपको क्या निकालना है तो एन निकालना है। चलिए लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए एन का मान कितना दिया है 994, ए का मान 105 प्लस एन निकालना है -1 इंटू डी का मान जो है वो आपको दिया है 7। आगे सॉल्व करेंगे तो 105 प्लस 7n माइनस 7, और यहाँ 994, और यहाँ आपको क्या कर देना है, घटा देना है 7 घटाइएगा तो बच गया कितना 98, 105 में 7 घटाएगा और प्लस 7n, यहाँ कितना है 994। तो आपका जो हो गया कितना, यहाँ से आपका हो गया 994 माइनस कीजिए 98 बराबर 7n, और घटा देते हैं तो आ गया कितना 896 बराबर 7n, यानी 7n बराबर कितना लिख सकते हैं 896, यानी n बराबर 896/7, 7 एकम 7, आपको क्या बचा 1 बचा, 19 हो गया, 7 दूना 14, और यहाँ बच गया कितना, यहाँ से बच गया 5, 7 8 56, यानी n का वैल्यू जो है वो आपका कितना आ गया 128। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कितना, वो देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है प्रश्न संख्या कितना 17 में कि 101 और जो है 999 के बीच कितनी सम संख्याएं हैं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए पहला इससे एपी अगर हम लोग बनाए तो पहला जो हो जाएगा 102 हो जाएगा नहीं, जो 2 से कटेगा, दूसरा 104 हो जाएगा डॉट 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 998 नहीं, ये जो 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया बाबू 102, और यहाँ से जो है डी का मान आप कैसे निकाल देंगे, तो 102 में से क्या घटा दीजिएगा 100, यानी ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से जो है आपका आ जाएगा 2। तो आपको पता है कि ए एन यहाँ कितनी, जहाँ पूछे एन समझ लीजिए, ए एन बराबर आपको पता है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है यहाँ से, तो ए का मान है आपका 102 ना, यहाँ से 102 पहली संख्या, और यहाँ से प्लस एन निकालना है, तो एन माइनस डी का मान आपने निकाला 2, और ए एन यानी जो है ए एन अंतिम पद कितना दिया है, ए एन बराबर है 998, तो 998 यहाँ दे दीजिए ना,
यहाँ से हो गया 102 प्लस 2n-2। 102 में से ये 2 माइनस का चला जाएगा तो बचेगा 100 प्लस का 2n यानी 998। इधर 998 लिखिएगा और माइनस कर दिया जाएगा 100 बराबर 2n। तो आप घटा दीजिएगा 998 में से जो है 100 तब बढ़ जाएगा 898 बराबर 2n यानी n बराबर क्या हो जाएगा 898 बट्टे कितना आ जाएगा 2। आप काट दीजिए यहाँ से तो आपका कितना बच गया 4 और 4 हो गया और 4 यहाँ फिर से 4 और 4 दूना 8 एक बचा तो 9 दूना 18 यानी 449 कितना हो गया आपका आंसर 449 यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते प्रश्न संख्या जो है वो देखते हैं 18 नंबर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपको फिर सेम तरीका का प्रश्न है। आपको कह रहा है यहाँ से कहा जा रहा है कि 18 में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो पहला इससे एपी आप बनाएंगे तो पहला जो हो जाएगा 4 से कटने वाला 12, 10 के बाद उसके बाद हो जाएगा 16, 4 4 जो डॉट 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 200 जो है 48 आपका जो हो जाएगा वो लास्ट कितना हो जाएगा कट जाएगा नहीं क्योंकि 4 6 के कितना 24, 4 दूना 8 कट जाएगा ये। तो अब जो है यहाँ से क्या हो गया आपका फिर से आप समझिए कितने तय निकालना है। ए बराबर 12 और डी बराबर जो है 16 माइनस 12 बराबर 4 और यहाँ से ए एन जो है वो दे दिया आपका 248 यानी हमको पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन होता है। तो ए का मान है 12 प्लस एन निकालना है ना, एन हमको क्या करना है फाइंड करना है यहाँ से। तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमको 4 है और ये है कितना 248। तो आपका जो है यहाँ से हो गया 12 प्लस 4 एन माइनस 4 बराबर 248 यहाँ से। तो यहाँ से हो गया 12 में से 4 जाएगा तो 8 4 एन प्लस 8 बराबर कितना 248 यानी 4 एन बराबर हो गया आपका 248 माइनस का 8 यानी 240 और एन बराबर क्या 2 बट्टा में आ जाएगा ये वाला 4। तो यहाँ हो गया 4 छके 24 यहाँ 0 यानी हो गया 60। ऐसी संख्याएं हैं। संख्या 19 में देख लेते हैं। 19 में क्या कहा जा रहा है यहाँ से कि n पदों वाले AP यहाँ से AP का योग जो है वो दिया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 तो उसका छठा पद। तो देखिए AP n पदों का योग यानी S1 हम लोग सबसे पहले कहेंगे उसको। तो Sn दिया हुआ है तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 मैं इसको Sn पहले करता हूँ। अब मैं S1 निकाल लेता हूँ तो S1 बराबर यहाँ 1 रखेंगे 2 रखेंगे इसी के मान क्योंकि पदों का योग ना है तो इसलिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 प्लस 1 यानी 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर आ गया 4। और अब निकाल लीजिए S2। अब S2 निकाल लिए। S2 निकालने के लिए क्या होगा फिर आप उसके यहाँ पे 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 2 गुने वहाँ पे 2 रखिएगा प्लस 1 यानी ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 9। तो ये तो S2 निकला हमको। तो A1 बराबर पता है A1 और A2 तो A1 तो होता है S1 के बराबर लेकिन A2 निकाला कैसे जाता है। A2 को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं S2 माइनस S1 करते हैं है ना, S1 करते हैं इस तरह से निकालिएगा। या फिर S2 बराबर होता है A1 प्लस A2 ये दोनों विधि से निकाल सकते हैं आप। तो आपको क्या निकल गया S1 S2 निकल गया तो हमको A2 निकालना है। तो A2 बराबर डायरेक्ट कर देते हैं। S2 कितना निकाला आपने 9, 9 में से क्या घटा देंगे 4 मतलब A2 में से A1 घटा देंगे A2 माइनस A1 तो यहाँ पर से आ गया आपका 5 आ गया A2 और A1 जो है वो कितना है A1 आपका है यहाँ से यानी A1 S1 A1 और S1 तो बराबर होता है तो ये है आपका 4। तो मतलब 4,5 तो A का मान कितना आ गया 4 और यहाँ से जो है क्या नाम है D का मान कैसे आ जाएगा 5 में से 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा है कि नहीं। यहाँ पर भी इस वाले पर भी वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं A1 A2 में A2 प्लस A1 पर भी रख के निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं है। आपको छठा पद चाहिए तो आप कैसे लगाइएगा फार्मूला यहाँ से A प्लस 5 दी डायरेक्ट है ना। आपको A6 निकालना है तो A प्लस 5 डी लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो A का मान कितना है 4 प्लस में कितना 5 गुने D का मान कितना है तो 1 यानी आपका आंसर आ गया यहाँ से 5 4 9
तो आप देख लीजिए 9 है कि नहीं ऑप्शन में। 9 नहीं है तो आप इसको डी को 9 कर दीजिए, है ना, हो सकता है 19 कर दिया होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और शायद हमसे कुछ गलती हो रही है तो आप सही कीजिए नीचे में कमेंट में, ठीक है। शायद 9 ही होना चाहिए। चलिए अब मैं देखता हूँ प्रश्न संख्या कौन सा, 20 नंबर। तो यहाँ से 20 में कहा जा रहा है आपको कि प्रथम 20 समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो समप्राकृत संख्या क्या होगा, एपी से आप बना सकते हैं इस तरह से कि सम संख्या एगो 2 एगो 4 6 डॉट डॉट डॉट, आपको यानी कि संख्याओं का योग आपका है ना, तो आपको क्या ज्ञात करना है, S20 ज्ञात करना है। और एन का मान कितना दे दिया, 20, तो S20 n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से आपका a कितना हो गया है, यहाँ से 2 ना, सम संख्या है, और डी भी कितना हो गया, 4 में से 2 घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ से S20 निकालना है क्योंकि ये 20 दिया गया है। तो 20/2, इस सब प्रश्न को हम देख लेना, एकदम भी आया 2 नंबर में आता है, समझिए। आप 2 नंबर का ही बता रहे हैं हम आप लोगों को। तो ये जो है 2 गुने ए का मान कितना है, तो ए का मान है आपका 2 प्लस n यानी 20 माइनस कितना 1 इंटू डी का मान कितना है 2। तो यहाँ से आ गया आपका 10 और 4 प्लस ये हो गया 19 गुने 2, और तो ये हो गया आपका 10, और यहाँ से आ गया आपका 4 प्लस 19 दूना कितना हो गया 38, और यहाँ से जो है आपका हो जाएगा 10 और गुणित हो जाएगा आपका कितना 42 हो जाएगा ना। तो 42, अब 42 पे एक जीरो रख दीजिएगा तो 420। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, डी नंबर। चलिए आप देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, दरअसल ये आसान प्रश्न है आपके लिए। तो इसमें एक्चुअली कह रहा है कि 5 सदस्य यदि 5 8 11 और 14 का 24 पदों का योग यानी S24 ज्ञात करना है आपको। प्रथम 24 पदों का योग यानी यहाँ पे ए का मान कितना है भाई 5 है, और डी का मान कैसे निकल जाएगा, 8 में से 5 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 3, ठीक है। आपको S24 ज्ञात करना है तो हम लगाते हैं S24 बराबर n/2 यानी इनके जगह पे कितना है 24 में डायरेक्ट लगा सकता हूँ, /2 इंटू 2a का मान कितना है डायरेक्ट लगा है 5, 2a प्लस n-1, n कितना है 24 -1 इंटू डी का मान कितना जल्दी बताइए 3। एकदम शॉर्टकट ही माना सीखिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 10 प्लस 23 ये हो गया, और गुने कितना 3, तो आपका हो गया यहाँ से 12 और ये हो गया 10 प्लस ये हो गया आपका 3 3 9 3 दूना 6 ये, और यहाँ से 12 और ये हो गया 10 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 7 9 ना, तो ये हो गया। और आप गुना कर दीजिए 12 में 108 के 8 हाथ में कितना हो गया 10 12 7 84 और 84 और 10 कितना हो गया 94, यानी आपका कितना हो जाए 900 कितना 48, यानी ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।